हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स बुक से चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.6। इसमें कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि हम लोग जो पहले मेथड पढ़े सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, उसी तरह से हम लोग इसको पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे उस मेथड को यूज करते हुए। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको आता है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। इसमें कहा गया है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। और दूसरा हम लोगों को दिया है एक इक्वेशन, पहले मैं लिख दिया हूं, और दूसरा दे रहा है यहां पर हम लोगों को कि 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो हम लोगों को बताया गया है कि रेड्यूस करना है पहले लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि 1/2 ब्रैकेट में 1/x प्लस 1/3 ब्रैकेट में 1/y इज इक्वल टू 2। इसको भी उसी तरह से लिख लेंगे 1/3 1/x प्लस 1/2 ब्रैकेट में 1/y इज इक्वल टू 13/6। ये कैसे हुआ? 1 into 1 1 होता है, 2 into x 2x हुआ। अब यहां पे हम लोग मान लेंगे कि लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो ये वाला कैसे हो जाएगा? 1/2 u प्लस 1/3 v इज इक्वल टू 2। अब एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो 6 आएगा, एलसीएम 3 और 2 का। तो 2 3 जा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा तो 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 2। यहां से हम लोगों को क्या मिला कि 3u प्लस 2v इज इक्वल टू, ये डिवाइड था ना, इधर आके इंटू हो गया 6, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ था उसके लिए भी यही लागू होगा। तो 1/3u प्लस 1/2v इज इक्वल टू 13/6। तो यहां एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा तो 2u प्लस 2 3 जा तो 3 1 जा 3v इज इक्वल टू 13/6। तो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6, ये डिवाइड था ना, इधर के इंटू कट गया। तो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया हम लोगों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहां पे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप लोगों कॉपी में मैं इतना जगह तो नहीं रहेगा कि आप अगल बगल बनाएं, अगर जगह है बना पाते अच्छी बात है, नहीं तो इसको पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके नीचे शुरू से यहां से लिखिएगा नीचे में और सॉल्व कीजिएगा। फिर थर्ड वाले पार्ट में इस सॉल्व जब हो जाएगा, क्वेश्चन 2 निकल जाएगा, तो उसके नीचे ये वाला पार्ट से स्टार्ट कीजिएगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा? 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरा इक्वेशन को करना है। तो 3 3 या 9u प्लस 3 2 या 6v इज इक्वल टू 12 3 36, और 2 2 या 4u प्लस 3 2 या 6v इज इक्वल टू 13 2 या 26। साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि सब में प्लस ही है। तो 6v प्लस माइनस 6v कट गया, 9 माइनस 4u 5u, 36 माइनस 26 10। तो u इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2। u का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप क्या करेंगे? पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1। तो क्या है? 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। तो 3 इंटू 2 प्लस 2v इज इक्वल टू 12। तो 6 प्लस 2v इज इक्वल टू 12।
तो 2b इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 2b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो आपको u और v तो नहीं दिया था ना, आपको दिया है x, तो आप लिखिए कि 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, सॉरी पहले लिखिए आप ये वाला कि u इज इक्वल टू 2, है ना, यहीं पे पहले आप v का वैल्यू निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू क्या आया 3, v क्या माने थे आप 1 बाई वाई, तो 1 बाई वाई इज इक्वल टू 3, देखिए यहाँ, तो ये y इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3y इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं 1, 1 इंटू 1 1 हुआ, 1 इंटू 1 1, तो आप ऐसे लिखिए 3y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 3। यहाँ पर आप समझते हैं तो क्या कीजिए, इसको यहाँ ले जाइए, इसको डायरेक्ट यहाँ लाइए, सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 1 यहाँ पे नीचे में लिखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट इसको वहां ले जाइए, इसको यहाँ, तो y इक्वल 1 बाई 3 आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं तो ये सब कीजिए इतना। नेक्स्ट u इज इक्वल टू कितना है 2, तो u का मतलब हो गया 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये यहां आया तो 1 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये दूसरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, 2 बाई रूट एक्स प्लस 3 बाई रूट वाई इज इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन इसके नीचे मैं लिखूंगा, लेट 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू a और 1 बाई रूट वाई इज इक्वल टू b। तो ये इसको जो आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में 1 बाई रूट एक्स प्लस 3 ब्रैकेट में 1 बाई रूट वाई 1 बाई रूट एक्स, या अगर आप समझते हैं तो ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए कि 1 बाई रूट एक्स ए है, तो यहां हम 2a लिख देंगे, प्लस 3b इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट वाला आपको क्या दिया है कि 4 बाई रूट एक्स माइनस 9 बाई रूट वाई इज इक्वल टू -1, तो आप लिखिए 4 बाई 1 बाई रूट एक्स माइनस 9 ब्रैकेट में 1 बाई रूट वाई इज इक्वल टू -1। 1 बाई रूट एक्स क्या है a है, तो 4a माइनस 9b, इसका वैल्यू b है, इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा 3 2 या 6a प्लस 3 2 या 9b इज इक्वल टू 6, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1 प्लस 9b माइनस 9b कट गया, 10a इज इक्वल टू 5, 6 माइनस 1 5, a इज इक्वल टू 5 बाई 10, 5 1 जा 5 2 जा, a का वैल्यू 1 बाई 2 आया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, b का वैल्यू निकल जाएगा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो क्या दिया हम लोगों को इक्वेशन 1 में कि 2a का वैल्यू है 1 बाई 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2 और 2 कट गया, यहाँ 1 बच गया, तो 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, तो 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 3b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 बाई 3। अब आप क्या लिखेंगे यहां से कि a इज इक्वल टू 1 बाई 2, लेकिन a आप क्या माने थे 1 बाई रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, इसका मतलब हो गया कि 2 इज इक्वल टू रूट एक्स on squaring both the sides, on squaring both the sides, है ना, स्क्वायरिंग पूरा स्क्वायरिंग, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स का वैल्यू 4 आया, ये एक आंसर हो गया आपका। उसी तरह से आप b वाला लिखेंगे कि b इज इक्वल टू 1 बाई 3, अब b का वैल्यू है 1 बाई रूट वाई, 1 बाय रूट वाई इज इक्वल टू 1, ये इधर गया ये इधर है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग एक्चुअल में करते हैं, 3 इज इक्वल टू रूट वाई ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स,
क्या हो जाएगा 3 3 9 इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू 9, ये दूसरा आंसर हो गया। तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 9, यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ एक उसी तरह ठीक दिया है, यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शन में दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको इस तरह से कि 4 इंटू 1/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, लेट 1/x इज इक्वल टू a, तो 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट दिया हम लोगों को 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 3 ब्रैकेट में 1/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23, 3 और 1/x का वैल्यू a है, इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हो जाएगा 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को 3 से कर देंगे, इक्वल हो जाएगा 4 से, इसको 3 से। देखिए 4 4 या 16a प्लस 4 3 12y इज इक्वल टू 14 4 या 56, ये 3 3 9a माइनस 4 3 12y, ये हो जाएगा 69, 3 3 9 3 2 6, 12y माइनस 12y कैंसिल, 16 प्लस 9 25a, इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15 एंड 1 6 6 12 125, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 125/25, तो 25 5 को कैंसिल कीजिए, डिवाइड कीजिए, 5 आएगा। तो a का वैल्यू आपका क्या आ गया 5, a क्या माने थे आप 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू a, यानी 1/x इज इक्वल टू 5, तो कुछ नहीं यानी 1, तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/5। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यहां पे पुट करते हैं 4, सॉरी यहां तो है ही नहीं ना x का वैल्यू, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू पुट करेंगे, a क्या है 5, तो 4 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, ठीक है, या चाहे तो आप यहां पुट करते हैं, फिर आपको यहां इक्वेशन 1 इसको मानना होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप a का वैल्यू पुट कीजिए वही आंसर आएगा, तो 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, तो 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, 3y इज इक्वल टू माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस 6/3 इज इक्वल टू माइनस 2, तो आपका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 1/5 और y इज इक्वल टू माइनस 2, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, इसका आप क्या कीजिएगा, किस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा, हम लोग यहां पे हम लोगों को मानना होगा लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू a, इससे पहले आप ऐसे कर लीजिए 5 ब्रैकेट में 1/x माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर वही रहेगा 1 इंटू 1 1, तो यहां पे हम लोग मान लेंगे लेट 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू a, क्या हो गया 5a, एंड 1/y माइनस 2 को क्या मानते हैं हम लोग b, तो 5a प्लस 1 इंटू b, 1b तो 1 नहीं लिखते हैं, इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग क्या आएंगे नेक्स्ट वाले में क्या दिया है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे 6 ब्रैकेट में 1/x माइनस 1, ये कैसे होता है आप लोग समझ रहे हैं, 6 इंटू 1 6 होगा, इसीलिए अंदर में 1 लेते हैं, बाकी बाहर नीचे डिनोमिनेटर
को अंदर रख के 6 को बाहर निकाल दो। इसी तरह 3 यहाँ कॉमन लेंगे तो 1 बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। 1 बाई एक्स माइनस ए है तो 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 3 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो क्या हो जाएगा 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। यहाँ प्लस 3b माइनस 3b कट गया, 15 प्लस 6 21a इज इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/21, 7 1 जा 7 3 जा 1/3। ठीक है। अब a का वैल्यू क्या आया था हम लोगों को, a किसको माने थे 1/x माइनस a को ना, तो a के बदले लिख देंगे हम लोग 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। ये ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इधर आके प्लस हो गया तो x इज इक्वल टू 4। ये एक आंसर हो गया। अब हम लोगों को क्या पूछा गया, y निकालना है, तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, ये का वैल्यू कितना आया था 1/3, a इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। तो 5/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। तो b इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 5/3। ये पूरे को उधर लेके चले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं, 1 और 3 कैल्सियम 3 2 जा 6 माइनस 5 1/3। तो b 1/3 आया। b क्या माने थे आप, b 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 इंटू वाई माइनस 2y। ये इधर आ जाएगा, क्या होगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 5। एक आंसर आपका यहां निकला x का, दूसरा y का आंसर आपका यहां पे निकला 5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, इसमें कह रहा है हम लोगों को कि 7x माइनस 2y बाई xy इज इक्वल टू 5। ये पार्ट 5 है, खत्म हो गया था इसलिए अच्छे से नहीं लिखा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 7x बाई XY माइनस 2y बाई XY इज इक्वल टू 5। यहाँ x कट जाएगा, यहाँ y कट जाएगा, तो 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। तो लेट, अच्छा एक स्टेप और कर लेते हैं, 7 इंटू 1/y माइनस 2 इंटू 1/x इज इक्वल टू 5। Let 1/y is equal to a and 1/x is equal to b. तो 7a minus 2b is equal to 5, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोगों को दिया फिर कि 8x प्लस 7y बाई xy is equal to 15। तो क्या लिखेंगे हम लोग 8x बाई xy प्लस 7y बाई xy। बोलिए अभी कैसे सेपरेट किया हम लोग, जब अलग रहता है डिनोमिनेटर सेम रहता है तो सेम लेते हैं तो एक बार लिखते हैं ना नीचे में, उसी तरह से जब एक बार नीचे में दिया तो अलग करने के लिए हम लोग माइनस साइन बीच में देते हैं, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। उसी तरह से यहाँ पे कर रहे हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा 15। यहाँ x कट गया, यहाँ y कट गया, तो 8 डायरेक्ट आप चाहे तो लिख सकते हैं 1/y प्लस 7 1/x इज इक्वल टू 15। तो फिर यहाँ 1/y क्या माने थे a, तो 8 प्लस 7b इज इक्वल टू 15, क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 में क्या दिया हुआ है 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। यहां दिया है 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15। आई होप सब ठीक ठाक है, ठीक है 15, ये लग रहा था 18 के ऐसा, 5 है 15 है। तो यहां देखिए 2 है, यहां 7 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को,
7 7 या 49a माइनस 14b इज इक्वल टू 7 5 या 35, 8 2 या 16a प्लस 7 या 14b इज इक्वल टू 15 2 या 30। साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट साइन है, प्लस 14b माइनस 14b कट गया, प्लस 14b माइनस 14b, दोनों को जोड़ेंगे, 9 1 4 5 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 65। a इज इक्वल टू 65 बाई 65 इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू 1 आया, ठीक है ना। तो अब b का वैल्यू निकाल ही लीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो क्या दिया है 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5, 7 इंटू 1 वही रहेगा, तो 7 माइनस 2b इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2b, प्लस 5 इधर आके माइनस हो गया, माइनस हो जाएगा प्लस हो गया, 2 इज इक्वल टू 2b, तो 2 बाई 2 इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू 1 आया, ये भी कट जाएगा। x क्या आया आपको a1 और b1, लेकिन हमको a और b तो नहीं पूछा था ना, हमसे ये पूछा था, तो क्या लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 1 आया, ये क्या था 1 बाई y था, तो y इधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1। उसी तरह से हम लोगों को दिया है कि b इज इक्वल टू 1 निकाले हम लोग, अब b 1 बाई x था, तो x ये उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1, यानी आपका आंसर आया x भी 1 और y भी 1। नंबर 1 पार्ट 6, इसमें दिया हम लोगों को 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। देखिए इसमें क्या दिया, इस बार x y यहां पर दिया, तो हम नीचे ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे लाते हैं, बाई xy। अब देखिए, अब हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के 5 की तरह, फिर हम लोग उसी तरह से लिखेंगे 6x बाई x माइनस y, सॉरी 6x बाई x इंटू y प्लस 3y बाई x इंटू y इज इक्वल टू 6, y कट गया, x कट गया, तो 6 इंटू 1 बाई y प्लस 3 इंटू 1 बाई x इज इक्वल टू 6। क्योंकि 6 बाई y कैसे 6 इंटू 1 बाई y होता है, ये सब मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। तो लेट यहां पे हम लोग मान लेंगे, लेट 1 बाई y इज इक्वल टू a एंड 1 बाई x इज इक्वल टू b, तो क्या हो जाएगा 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट हम लोगों को दिया है, उसी में क्या दिया है कि 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। फिर xy को नीचे ले आएंगे इधर, तो पूरे में डिवाइड होगा, इंटू है तो जैसे यहां पे हुआ था, उसी तरह से क्या होगा 2x प्लस 4y बाई होल डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 5। अब इसको सेपरेट करेंगे, सॉरी प्लस साइन है, ये y कट गया, x कट गया, तो फिर इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 बाई y प्लस 4 इंटू 1 बाई x इज इक्वल टू 5। तो 1 बाई y a है और 1 बाई x b है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 हम लोगों को दिया है 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6 और दूसरा दिया 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। यहां देखिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या सिर्फ इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से कर देते हैं, a वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 2 6a प्लस 3 4 जा 12b इज इक्वल टू 5 3 जा 15। साइन चेंज करेंगे क्योंकि सब में पॉजिटिव है, प्लस 6 माइनस 6 कट गया, 3b माइनस 12b माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस माइनस कट गया, तो b इज इक्वल टू 9 बाई 9 इज इक्वल टू 1। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 6, b का वैल्यू 1 है, तो 6a प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया इज इक्वल टू 6, 6a इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो 6a इज इक्वल टू 3,
a इज इक्वल टू 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, a का वैल्यू 1/2 आया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं a का वैल्यू 1/2 आया, ये किसको माने थे 1/y को, तो 1/y इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इज इक्वल टू 2 आएगा, ये एक आंसर हो गया। फिर हम लोगों का b का वैल्यू 1 आया था, तो b इज इक्वल टू 1 यानी कि 1/x इज इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा यानी x इज इक्वल टू 1, ये दूसरा आंसर हो गया। यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू पार्ट 7। टेन बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। लेट x plus y is equal to a and x minus y is equal to b। x plus y को a मानते हैं हम लोग और x plus y को b मानते हैं, तो क्या हो जाएगा 10/a plus 2/b is equal to 4। फिर यहाँ 10 हम लोग कॉमन लेंगे तो 10 इंटू 1/a प्लस 2 ब्रैकेट में 1/b इज इक्वल टू लिखेंगे। फिर यहाँ पे लेट 1/a इज इक्वल टू u और 1/b इज इक्वल टू v, तो क्या हो जाएगा यहाँ कि 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इज इक्वल टू -2। चूंकि हम लोग x प्लस a को a माने हैं तो यहां लिखेंगे कि 15/a माइनस 5/b इज इक्वल टू -2। 15 कॉमन लेंगे 1/a 1/b इज इक्वल टू -2, तो क्या हो गया फिर 1/a को हम लोग u माने हैं तो 15u माइनस 5b इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को, यहां लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4। 15u माइनस 5b इज इक्वल टू -2, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 हो जाएगा, और इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों अपोजिट साइन है कट जाएगा। हम लोगों को किसी एक को इक्वल करना रहता है, तो मैं बता चुका हूं पहले कि जिसमें अपोजिट साइन रहे उसको जा कीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा, इजी होगा। आपकी मर्जी, आप किसी को भी इक्वल कर सकते हैं, सिर्फ मेथड आपको आना चाहिए। 5 10 जा 50u प्लस 5 2 जा 10v इज इक्वल टू 5 4 जा 20। 15 2 जा 30u माइनस 5 2 जा 10v इज इक्वल टू -4। ये प्लस v 10v माइनस 10v कट गया, 50 प्लस 30 80u इज इक्वल टू 20 माइनस 4 16, तो u इज इक्वल टू हो गया 16/80। 16 1 जा 16 5 जा 1/5, u आ गया 1/5। पुट करेंगे इसको, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, u का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो 10 इंटू 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। 5 1 जा 5 2 जा, तो 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, तो 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2b इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो v का वैल्यू 1 आ गया, u का वैल्यू 1/5 आया था। एक बार चेक कर लीजिए, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है ठीक है। 2b इधर गया माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे u का वैल्यू 1/5 है, u किसको माने थे हम लोग 1/a, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग u इज इक्वल टू 1/5, u 1/a है तो 1/a इज इक्वल टू 1/5, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा a इधर होगा तो a इज इक्वल टू 5, ये आंसर आया।
ये आंसर अभी भी नहीं आया क्योंकि हम लोग को x प्लस वाई एक्स और वाई दिया उसको निकालना है, ए आया। अब क्या करेंगे हम लोग v, तो वन v इज इक्वल टू 1 निकाले, 1 बाई b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1 आया। अब फिर क्या लिखेंगे हम लोग उसको, x प्लस वाई इज इक्वल टू a था, तो a का वैल्यू क्या हो गया 5, और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू b, b का वैल्यू है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, आप ऐसा कीजिए इसको 3 कर लीजिए, इस इक्वेशन को आप 1 मान लीजिए, इसको नहीं मत माने, रहने दीजिए, इसको 1 ही रहने देंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन मत लिखिए, लिखिए इन x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, x का वैल्यू 3 है और y और a का वैल्यू 5 लाया गया है, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो आपसे x और y का वैल्यू निकालना था, तो लास्ट टाइम में लिख लीजिए x इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8, 1 बाई 3x प्लस वाई प्लस 1 बाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 बाई 4। मान लेंगे हम लोग कि लेट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू b, तो क्या हो गया 1 बाई a प्लस 1 बाई b इज इक्वल टू 3 बाई 4। फिर मानेंगे हम लोग यहाँ पे कि लेट 1 बाई a इज इक्वल टू u और 1 बाई b इज इक्वल टू v, तो u प्लस v इज इक्वल टू 3 बाई 4, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम लोगों को दिया है यहाँ पर 1 बाई 2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई, यहाँ दिया 1 बाई 2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 8। तो चूंकि इसको हम लोग मान चुके हैं ऑलरेडी a, तो लिखेंगे 1 बाई 2a माइनस 1 बाई 2b इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 8। और 1 बाई a u होता है, 1 बाई a क्या होता है u होता है। आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे 1 बाई 2 कॉमन लीजिए पहले, तो बचेगा 1 बाई a माइनस 1 बाई b इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 8। तो ये 1 बाई a माइनस 1 बाई b होगा 1 बाई 8, ये डिवाइड है इधर के इनटू हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो 1 बाई a माइनस 1 बाई b इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4। अब 1 बाई a के बदले हम लोग u पुट कर देंगे, तो u माइनस v, 1 बाई b के बदले v पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का माइनस 1 बाई 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो u प्लस v इज इक्वल टू 3 बाई 4 है और u माइनस v माइनस 1 बाई 4 है, ये प्लस v माइनस v कट गया, तो u 2u इज इक्वल टू 3 बाई 4 माइनस 1 बाई 4, तो 2u इज इक्वल टू क्या होगा 4 का एलसीएम 4, 3 माइनस 1 2 बाई 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो u इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये इनटू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 बाई 4, u आया 1 बाई 4। अब पुट करेंगे इसको इक्वेशन 1 या 2 में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो क्या दिया था u प्लस v दिया था 3 बाई 4, u का वैल्यू है 1 बाई 4, तो v इज इक्वल टू क्या होगा 3 बाई 4, ये प्लस 1 बाई 4 था, उधर के माइनस हो गया, ऐसे हम लेंगे 4 होगा 3 माइनस 1 2 बाई 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो v आ गया 1 बाई 2, u आया 1 बाई 4, v आया 1 बाई 2। और u किसको माने थे हम लोग, u 1 बाई a को माने थे, तो u 1 बाई 4 है, u 1 बाई 4 है, तो u को बदले लिखे ना हम लोग 1 बाई a इज इक्वल टू 1 बाई 4, तो क्या यहां से निकला a इज इक्वल टू 4। फिर हम लोग क्या मान, यहाँ भी आया कितना 1 बाई
बी आया 1/2। अब v का वैल्यू कितना है 1/b, 1/b इज इक्वल टू 1/2। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b का वैल्यू 2 आ गया। यहां पर पुट करेंगे 3x प्लस y इज इक्वल टू a, और a का वैल्यू कितना लाए हम लोग 4। यहाँ क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू b, b का वैल्यू क्या आया 2। सॉल्व करेंगे, दोनों कट जाएगा, 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 बाय 6, 6 कट गया 1। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस वैल्यू को, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन, इस वाले में पुट कर देंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a में, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई, और a का वैल्यू क्या निकाला गया है 4। तो इसका मतलब 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू भी 1 आ गया और y का वैल्यू भी 1 आया, यही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 बोला गया फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। पहले हम लोगों को पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाना है, फिर सॉल्यूशन निकालना है। तो पार्ट 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में कि रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। यानी कि एक स्ट्रीम है वो डाउनवर्ड जब जाती है रितु तो 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, और अप स्ट्रीम जाती है ऊपर की तरफ 4 किलोमीटर 2 घंटे में। तो बताइए कि किस स्पीड से वो रो कर रही है बोट को अपने, और स्पीड ऑफ वाटर यानी करंट वाटर का क्या स्पीड है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। x मान लिया हम लोग यहाँ पर, या x किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से मान लेंगे हम लोग कि लेट द स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, जो चीज पूछा जाएगा फाइंड, लास्ट लाइन में पढ़िए क्या बोला गया, फाइंड, उसी को x से y मान लीजिए। अब क्या बोला, उसका स्पीड ये है, तो डाउन स्ट्रीम जब जाते हैं तो डाउन स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड क्या होता है। देखिए जब नीचे जाइएगा, पानी नीचे बह रही है, आप बोट भी नीचे ले आ रहे हैं, तो पानी आपको ठेलेगा आपके बोट को, तो क्या होगा स्पीड बढ़ जाता है, इसलिए रिलेटिव स्पीड डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और जब आप अप स्ट्रीम जाते हैं तो आप ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं और उधर से पानी आपको नीचे की तरफ ठेल रहा है, आपका रिलेटिव स्पीड जो है घट जाता है। तो अप स्ट्रीम रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस वाई, जो स्पीड रोइंग का रहेगा करंट का स्पीड उसमें कम करना होगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखिए बताया गया है कि रितु जा रही है डाउन स्ट्रीम। अब यहां पे लिखिए हम लोग केस ऑफ डाउन स्ट्रीम वाला केस में क्या देखते हैं हम लोग, 20 किलोमीटर डिस्टेंस क्या है 20 किलोमीटर, टाइम क्या है 2 आवर्स। तो स्पीड क्या होना चाहिए, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर है वो स्पीड जा रहा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं नहीं, रिलेटिव स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या है x प्लस वाई, देयरफॉर क्या होना चाहिए x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। किलोमीटर पर आवर कट गया, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग लिखेंगे केस ऑफ अप स्ट्रीम, ऊपर की तरफ जाने वाला केस देखेंगे हम लोग। तो अप स्ट्रीम क्या डिस्टेंस है 4 किलोमीटर था ना, 4 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा था उसको जाने में 2 आवर्स। तो स्पीड क्या हो जाएगा ऊपर जाने का, अप स्ट्रीम का स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर।
लेकिन हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं कि नहीं, आपकी स्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई है, इसीलिए क्या होना चाहिए, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर किलोमीटर कट गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हम लोगों को आया है 10 और x माइनस वाई आया हम लोगों को यहां पर देखिए 2 आया है, तो दोनों x प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू क्या है 12/2 यानी कि 6। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 यहां पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यहां पुट करेंगे तो 6 प्लस वाई, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या था, यही पूछा गया था ना, तो लिख दीजिए यहां कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, x का वैल्यू 6 लाए आप, लिख दीजिए 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट क्या है, y किलोमीटर पर आवर है, तो y का वैल्यू आपको 4 आया, तो लिख दीजिए 4 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर हो गया। ये जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखा, बोर्ड स्ट्रीम वाला, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड एग्जाम में तो खास करके पूछा ही जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस इसको आगे चल के फ्यूचर में बनाऊंगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कनेक्टेड रहिए, ताकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह या प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए क्वेश्चन डालूं तो वो आप लोगों को मिलता रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 बोल रहा है कि 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 women can finish in 3 days। यानी कि 2 औरत और 5 मर्द मिलके एक एम्ब्रॉयडरी का काम फिनिश कर रहा है 4 दिन में, और 3 औरत और 6 मर्द मिलके उसी काम को खत्म कर दे रहा है 3 दिन में। तो बताइए, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन। अगर औरत अकेले करेगी तो कितना समय लगेगा, या एक मर्द अकेले करेगा तो उसको कितना समय लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे जो पूछा गया है, मैं पहले ही बताया हूं, जो पूछता है उसी को मानिए। तो फाइंड द टाइम टेकन बोला है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि लेट द टाइम टेकन by 1 woman alone to finish the work is equal to x days। उसी तरह से फिर हम लोग मानेंगे कि let the time taken by 1 man alone to finish the work is equal to y days। देखिए, जब एक आदमी एक औरत x डेज में कर रहा तो वन वुमेन्स 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यहां क्या बोला गया है कि 2 औरत है, यहां केस मन नहीं लिखता हूं, बताया गया कि 2 औरत है, तो यहां लिखेंगे 2 वुमेन्स 1 डे वर्क। 2 औरत रही तो डबल काम होगा ना, यानी कि 2/x। कैन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी इन 4 days, तो 4 दिन तक यानी वो काम कर रही है 5 मिनट के साथ, तो लिखेंगे 2 वुमेन्स 4 days वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, 4 दिन में और ज्यादा काम ना होगा, 8/x। ठीक है, अब मेन पे आ जाइए।
एक आदमी y दिन में करता है, तो 1 man 1 day work is equal to 1 by y। therefore कितना आदमी है? 5 मैन ना है, तो 5 मेंस 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? 5 दिन में ज्यादा काम करेगा ना, मल्टीप्लाई कर देंगे 5y। लेकिन ये लोग 4 दिन तक काम करता है ना, 2 और 5 मिनट मिलके, देखो यहां लिखेंगे तो 5 मेंस 4 डेज वर्क क्या हो जाएगा? 5 by y into 4 यानी कि 20 by y। लेकिन यहां क्या बताया गया हम लोगों को कि ये दोनों मिलकर के एक काम को खत्म कर रहा है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 by x plus 20 by y is equal to 1। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग आते हैं केस 2 पर। केस 2 में क्या बोला गया है? केस 2 में बोला गया हम लोगों को, अच्छा एक चीज आप यहां पे और ये भी कर सकते हैं कि लेट 1 by x is equal to a और 1 by y is equal to b, तो क्या हो जाएगा? 8a plus 20b is equal to 1। उसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्योंकि हम लोगों को यहां कहा गया है एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस तो नहीं बोला था, यहाँ फ्रैक्शन भी रहने देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन चूंकि आप लोग पढ़े लीनियर इक्वेशन इसीलिए इस तरह से मैं बता दे रहा हूं। केस 2 में हम लोगों को आगे कहा जा रहा है कि 3 वुमेन एंड 6 मेन, 3 वुमेन, इसी को लेके चलेंगे हम लोग कि 1 वुमेन्स 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1 by x है, तो 3 वुमेन है, तो 3 वुमेन्स 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? 1 by x। 3 दिन में 3 वुमेन ज्यादा काम करेगी, 3 गुना करेगी, 3 by x। 3 वुमेन्स कितने दिन तक ये लोग काम कर रहा है? 3 डेज में ना, तो 3 डेज वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा 3 by x इंटू 3 यानी कि 9 by x। अब आगे हम लोग चलते हैं मेन पर। मेन पे कितना है? एक आदमी का एक दिन का काम कितना है? 1 man's 1 day work is equal to 1 by y। 1 day work क्या है? 1 by y। तो 6 men है, तो 6 men's 1 day work क्या हो जाएगा? 1 by y इंटू 6 इज इक्वल टू हो गया 6 by। लेकिन ये भी तो 3 दिन तक काम कर रहे हैं लोगों के साथ, तो क्या हो जाएगा? 6 मेंस 3 days वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा 6 by y इंटू 3 इज इक्वल टू 18 by y। लेकिन हम लोगों को ये क्या कहा गया कि ये लोग जो है 3 औरत 3 दिन तक और 6 मर्द 3 दिन तक अगर मिलके काम करते हैं, ये लोग एक वर्क को कंप्लीट करता है। इसका मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1। यहां लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 by x प्लस 18 by y इज इक्वल टू 1। अच्छा फिर यहाँ पे हम लोग 1 by x को a माने हैं, ये हो जाएगा 9a प्लस 18b, क्योंकि 1 by y को b माने हैं, इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे हम लोग? कैसे क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों इक्वल हो जाए? इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? देख लो, ये 8 को 9 से कर देंगे, 9 को 8 से कर देंगे, इसको 9 से कर दिए, इसको 8 से कर देते। 8 9 जा 72a प्लस 9 2 जा 180b इज इक्वल टू 9 1 जा 9। 8 9 जा 72a प्लस 18 8 जा
टेबल लिख देंगे हम लोग बी 144 बी 18 से कितना होता है 144 ही होता है और 8 1 से 8 हो गया। तो यहां क्या करेंगे साइन चेंज होगा 72a माइनस 72a कट गया 180 माइनस 144 कितना हो जाएगा 36b इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 1/36 b 1/36 आया b। अब इस वाले पार्ट को मिटाना होगा यहां तक मुझे रखना होगा। बहुत बढ़िया हिसाब है ये और बहुत बच्चों से बन भी नहीं पाता है तो आप लोग इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 भी साथ छोड़ दिया। Putting value of b in equation 1 b का वैल्यू क्या है 1/36 है तो 8a प्लस 20 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1। दोबारा लिख दे रहा हूं क्योंकि उस समय इन तुरंत डाला था लिखाया नहीं था इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा 4 5 जा 4 9 जा तो 8a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/9 ये प्लस से जाकर माइनस सॉल्व कर लीजिए 4/9 तो a इज इक्वल टू क्या होगा 4/9 इंटू 1/8 4 1 जा 4 2 जा तो 1/18 a 1/18 आया। ठीक है ना किसको माने थे आप एक 1/x को ये माने थे तो 1/x इज इक्वल टू 1/18 इसका मतलब x इज इक्वल टू 18 तो हम लोग वुमेन का माने थे ना अभी लिख दूंगा मैं बाद में। अब आगे हम लोग आते हैं b का वैल्यू 1/36 आया तो b किसको माने थे हम लोग 1/y को ना तो यहां लिखते हैं हम लोग कि b आया 1/36 अब b माने थे 1/y को तो 1/y इज इक्वल टू 36 इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल टू 36। तो लिख दीजिए जो हम लोग माने थे क्या माने थे कि therefore टाइम टेकन बाय वन वुमेन alone to finish the work इज इक्वल टू x माने थे x डेज x का वैल्यू क्या आया 18 आया लिख दीजिए 18 डेज। नेक्स्ट मैन का पूछा उसी तरह से लिखेंगे टाइम टेकन बाय वन मैन alone to finish the work is equal to y days मतलब 36 डेज। ये दूसरा आंसर हो गया यहाँ पे एक आंसर आया दूसरा आंसर हम लोग यहाँ पर आया। बहुत ही बढ़िया हिसाब आप लोग अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। Part 3 Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. रूही अपने घर जाती है 300 किलोमीटर थोड़ा दूर जाती है ट्रेन से थोड़ा दूर जाती है बस से। ट्रेन का क्या स्पीड है बस का क्या स्पीड है हम लोगों को नहीं मालूम है तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन मैं पहले ही बता चुका हूं जो पूछा जाए उसी को मान लीजिए x। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। फिर आगे पूछा बस का तो लेट द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो कुछ देर जा रही है कुछ दूर जा रही है ट्रेन से कुछ दूर जा रही है बस से। She takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by train and remaining by bus। तो बता दिया गया 60 किलोमीटर हो गई ट्रेन से
तो टाइम टेकन टू गो 60 किलोमीटर बाई बस, बस से, ट्रेन से 60 किलोमीटर वो जा रही है ट्रेन से, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 60 किलोमीटर है, स्पीड है ट्रेन का x, तो इतना आवर हो गया, ठीक है। और बाकी टाइम टेकन टू गो रिमेनिंग बोल रहा था, तो 300 किलोमीटर टोटल है, 300 से 60 घटाएं तो कितना आएगा भाई, 240 किलोमीटर बाई क्या चीज से, बस से। तो इसका फिर लिखेंगे डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस हो जाएगा 240 बाई वाई आवर। तो बताया कि नहीं उसको 4 घंटा लगता है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 बाई एक्स आवर प्लस 240 बाई वाई आवर इज इक्वल टू 4 आवर्स। तो आवर्स आवर्स कॉमन ले लेंगे हम लोग, ये कट जाएगा। अब चाहे तो 4 भी कॉमन ले सकते हैं या रहने देंगे यही, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही हम लोगों का इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मैं बिना इसको लीनियर पेयर में लाए हुए मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ बोला नहीं है हम लोगों को लीनियर पेयर में लाने, सिर्फ बोला एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन। मैं इसी तरह रहने दूंगा, आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे होता है। केस नेक्स्ट बार आगे देखिए, इसको आप केस 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट केस, अगर इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, मैं लिखूंगा यहां पर कि टाइम टेकन टू गो 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो क्या हो जाएगा 100 बाई एक्स आवर्स। उसी तरह से टाइम टेकन टू गो, टोटल उसका 300 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर की ट्रेन से जा रही है, तो 200 किलोमीटर वो जाएगी बस से। अब आप लोग समझ गए, ये आवर कट जाता है, तो सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इज इक्वल टू, क्या बताया गया हम लोगों को क्वेश्चन में कि उसको कितना देर लग रहा है, 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स लॉन्गर मतलब हो गया 4 आवर 10 मिनट्स। तो अभी आप यहां आवर तो नहीं काट सकते हैं, तो ऐसा कीजिए आप इसको आवर दोनों में कॉमन रहने दीजिए, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, 4 आवर 10 मिनट्स को कन्वर्ट कर लेंगे, या रफ में कर लेंगे हम लोग, ऐसा करेंगे रफ में कन्वर्ट कर लेंगे 4 आवर 10 मिनट्स। तो क्या हो जाएगा 4 आवर प्लस 10 बाई 60 आवर कैंसिल हो गया, तो 4 1 बाई 6 यानी कि 25 बाई 6 आवर्स हो जाता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिएगा, वहां रफ वर्क करके 25 बाई 6 आवर, आवर आवर कैंसिल हो गया। तो 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इज इक्वल टू 25 बाई 6, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो दोनों इक्वेशन बन गया। अब हम लोगों को सॉल्व करना है, तो यहां लिखेंगे हम लोग सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये भी लंबा हिसाब है, जिस तरह से 2 का 1 और 2 का 3 था, 2 का 2 था। तो क्या हो जाएगा 60 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इज इक्वल टू 4। ये 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इज इक्वल टू 25 बाई 6। देखिए अब हम लोगों को इक्वल बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बोलिए। ये देखिए ये 60 है, ये 100 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल करने का कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए आप क्या कीजिए, डायरेक्ट कुछ दिमाग नहीं लगाना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा 600 प्लस 2400 इज इक्वल टू 40। ये भी हो जाएगा 600 बाई एक्स प्लस 1200 बाई वाई इज इक्वल टू 25। दोनों 6 कट जाएगा, यहाँ सब मल्टीप्लाई होता है, ये आपको इतना अभी तक में समझ चुके हैं। अब यहाँ साइन चेंज होगा नीचे वाले का, ये देखिए 600 बाई एक्स 600 बाई एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया 2400 बाई वाई माइनस 1200 बाई वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 25 15। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, y ही होगा 2400 माइनस 1200 इज इक्वल टू 15, तो 1200 बाई y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 1200
ये 15 नीचे आएगा, y वहां जाएगा तो बाई 15। 15 8 या 120 होता तो y का वैल्यू 80 आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 देखिए यहां पर पुट कीजिए, क्या हो जाएगा 60 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई, वाई का वैल्यू आपको 80 आए, ये 1 को यहां लिखिए तो मिल जाता है। ये 80 इज इक्वल टू 4, 81 टाइम 83 टाइम्स, तो 60 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी 1, एक्स वहां चला जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू 60 आ गया। Therefore, speed of train is equal to x is equal to 60 kilometer per hour and speed of bus is equal to y यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। यही दोनों आंसर हो गया।